नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, यानी कि आखिर ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाया क्यों जाता है। बात की जाए कि आखिर हम लोग समाजशास्त्र क्यों पढ़ते हैं या हमें इस सब्जेक्ट में आखिर पढ़ाया क्या जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग मुझे ये जवाब दीजिए कि हम लोग आखिर भूगोल यानी कि जियोग्राफी क्यों पढ़ते हैं या हम जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप जानते हैं कि हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि इस धरती पर कहाँ कहाँ जमीन है, कहाँ जंगल है, कहाँ पहाड़ है। जमीन है तो वो कौन सी है, जंगल है तो वो कौन से हैं, यानी कि वो उष्ण कटिबंधीय वन है या शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, सदाबहार वन है, यानी कि वनों के भी ढेर सारे प्रकार होते हैं। इसी प्रकार वो पहाड़ है तो कौन से हैं, यानी कि इस धरती पर हमें कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, यानी कि कहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि खनिज, हमारे कौन कौन से पावर रिसोर्सेस हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम धरती के बारे में पढ़ते हैं, हमारी इस पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं और उस धरती के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी लेयर्स होती है, यानी कि इस धरती की कौन कौन सी परत है। या बात करें हम आसमान की तो हमारे इस आसमान में कौन कौन से लेयर हैं, जिसे हम लोग हिंदी में शोभ मंडल, ताप मंडल बोलते हैं। यानी कि हमारे आसमान में कौन कौन से लेयर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर हम धरती, आसमान, नदियां, पहाड़ों के बारे में यानी कि इस धरती के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले सवाल का जवाब हमें मिलता है कि हम यहाँ धरती के बारे में पढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे कि फिर हम धरती के बारे में पढ़ने से हमारा क्या फायदा, इस अर्थ के बारे में पढ़ने से हमारा क्या फायदा। तो दोस्तों क्योंकि हम लोग एक ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं और हमें इसी धरती पर रहना है, तो इसीलिए जियोग्राफी सब्जेक्ट हमें ये समझाता है कि इस धरती पर हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स है, कौन कौन से खनिज है, कौन कौन से पावर रिसोर्सेस है जिनका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। और अगर हमें इस धरती पर रहना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस धरती पर कौन कौन सी जलवायु है, कौन से मौसम होते हैं, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार की फसलें हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप लोग समाज शास्त्र को देखते हैं तो ये दो शब्दों से बना है, समाज और शास्त्र, यानी कि समाज, सोशल। तो अब हम समाज के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। फिर से हमारे पास यही सवाल कि अब हम समाज के बारे में क्यों पढ़ें। तो साथियों हमें कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि हम क्या है, एक सोशल एनिमल है। हम इस समाज में ही रह सकते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य क्या है, इस समाज में ही रहता है, वो एक सामाजिक प्राणी है और बिना इस समाज के हमारा कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अगर हमें इस समाज में रहना है तो हमें इस समाज को समझना चाहिए और हम अगर इस समाज का बेहतर नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें समाजशास्त्र को पढ़ना चाहिए, हमें समाजशास्त्र को समझना चाहिए, क्योंकि साथियों ये विषय आपको आपके समाज से जोड़ता है और आपको इस सोसाइटी का एक्सप्लोर करने में आपकी बहुत मदद करता है। और आपने समाज सुधारक के बारे में जरूर सुना होगा, या जिसे हम कहते हैं सोशल वर्कर्स के बारे में। और इंस्टाग्राम पे आपको हर एक दूसरा आदमी आज के टाइम में सोशल वर्कर के रूप में मिल जाएगा। पर हमारे प्राचीन काल में, या अगर असलियत में बात की जाए समाज सुधारक की, तो पहले हमारे प्राचीन काल में थे राजा राम मोहन राय, जिस पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, जिन्हें हमारे भारतीय समाज का समाज सुधारक कहा जाता है। और नए जमाने में भी कई सारे लोग हैं जो समाज सुधारक का कार्य करते हैं, जिनके नाम इस क्षेत्र में उल्लेखनीय है। तो साथियों अब बात की जाए कि वो समाज सुधारक बने कैसे हैं, तो समाज सुधारक बनने के लिए जरूरी है समाज शास्त्र को समझना, हमारे समाज को समझना। तो समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जो आपको आपके समाज से जोड़ता है, आपको आपके समाज के प्रति जागरूक बनाता है, समाज के जो नियम है, जो कायदे हैं, उनको समझने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ समाज शास्त्र जो है हमें इस समाज को कैसे बदलना है इस बात की हमें ट्रेनिंग भी देता है, क्योंकि अगर हम इस समाज को नहीं बदल पाए तो हमारे पढ़ने लिखने का फायदा क्या है।
तो इसीलिए साथियों ये समाजशास्त्र हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। साथ ही साथ आपने हमेशा से ये सुना होगा कि मैथ्स के कई सारे फॉर्मूले हैं जो आपकी रियल लाइफ में कभी काम नहीं आते हैं, जैसे साइंस थीटा, कॉस थीटा, या हम केमिस्ट्री में भी कई सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे पढ़ाई के बाद हमारे डेली लाइफ में उनका कहाँ यूज करना है हमारे समझ में नहीं आता। या बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया की कैसी जलवायु है, ये हमें पढ़ाया गया है, लेकिन ना तो हमें जिंदगी में कभी ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिलता है या क्या फायदा है वहां की जलवायु के बारे में पढ़ के। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और यही कारण है कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यानी कि 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशियोलॉजी को ही अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेते हैं, क्योंकि ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो साथियों यही था आज का हमारा वीडियो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोशियोलॉजी के टॉपिक के साथ, जिसमें हम परिभाषाओं के साथ बात करेंगे कि आखिर समाजशास्त्र है क्या। और बेसिकली हमने आज के इस वीडियो में समझ लिया है कि आखिर समाजशास्त्र होता क्या है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।